नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो के पीछे मैंने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी रिसर्च करी है। हर एक चीज़ का मैं आपको एविडेंस दूंगा, हर एक चीज़ का मैं प्रूफ लगाऊंगा, जो भी मैं बोलूंगा, यानी हर चीज़ के आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा। तो आज का मुद्दा दोस्तों बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप मेरे चैनल को आज अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, इसकी वजह से हमारा जो युवा है ये बर्बाद होता जा रहा है। कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है यूथ को बर्बाद करने में। वो कैसे है आपको वीडियो देख के समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है यूपीएससी कोचिंग का काला सच। अब ये काला सच क्या है, चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है दोस्तों कुछ महीने पहले। जो हमारा सीसीपीए है, आपने नाम सुना होगा, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इनका काम होता है कंज्यूमर की कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इस अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है मैडम निधि जी, इनका मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने कुछ महीने पहले ही 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किया था, एंड इनमें से कुछ के ऊपर फाइन भी लगाए। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का फाइन इन्होंने लगाया राउज आईएएस। ये राउज आईएएस वही है जहां पे अभी 3 बच्चों की मौत हुई है बेसमेंट में। दूसरा है चहल एकेडमी, तीसरा है इकरा आईएएस एंड आईएएस बाबा। इन सब पे इन्होंने 1-1 लाख का फाइन लगाया। इसके अलावा इन्होंने 20 कोचिंग सेंटर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है कि कृपया करके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना करें, अपनी लिमिट में रह के काम करें, कानून के हिसाब से काम करें। एंड जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, इन सबको नोटिस गया है। ये सारे फेमस हैं, वाजीराव एंड रेड्डी, चहल, खान स्टडी ग्रुप जो केएसजी है, दृष्टि आईएएस आपने सुना है, नेक्स्ट आईएएस आपने सुना है, अनअकैडमी आप जानते हैं, बायजूस आपने सुना है, श्री राम आईएएस देखिए, शंकर आईएएस, देन एनालॉग, विजन आईएएस आप जानते हैं, आईएएस बाबा, बहुत सारे हैं, राउस आईएएस, दृष्टि आईएएस, हीरा। तो इन सबको नोटिस भेजा गया था सीसीपीए के द्वारा, क्योंकि ये लोग क्या थे, अपने जो इनके एड्स होते थे ना, कहीं ना कहीं से मिसलीड करते थे युवा को, जिससे कि इनके एडमिशन होते रहे। चलिए मैं आपको उनके वो दिखाता हूँ, वो पीआईबी का अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने वहीं से लिया है। जो केएसजी है दोस्तों, खान स्टडी ग्रुप, इन पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया सीसीपीए ने। क्यों लगाया, चलिए समझते हैं। बेसिकली इनके ऊपर जो फाइन लगा है ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का लगा है, यानी जो ये एड छापते हैं न्यूज़पेपर पे, अपनी वेबसाइट पे, ये मिसलीड कर रहे थे युवा को ताकि वो इनकी कोचिंग में एडमिशन ले सकें। अब ये क्या किया इन्होंने, समझते हैं। पहले देखिए, ये जो नोटिस है ये 9 नवंबर 2023 का, यानी अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इन्होंने क्लेम किया, जो केएसजी वाले हैं, इन्होंने क्लेम किया कि 933 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी 2022 में, ये 2022 के रिजल्ट की बात है दोस्तों, 2022 में जो इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 682 किसने प्रोड्यूस किए हैं, केएसजी ने अकेले प्रोड्यूस किए हैं, ऐसा इन्होंने क्लेम किया। दूसरा है दोस्तों, ऑल टॉप 5 सक्सेसफुल कैंडिडेट जो भी थे वो केएसजी ने निकाले, ठीक है। इशिता किशोर है, रैंक 1 इनकी, ठीक है। ये बेस्ट आईएएस कोचिंग है। तो ये सारे इन्होंने भारी भारी क्लेम कर डाले कि सारा काम हमने किया है। तो जब इंक्वायरी करी गई इनके खिलाफ सीसीपीए के द्वारा, तो ये पाया गया कि इन्होंने ना अपनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसको छुपाया। कैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि जो बच्चे ये बोल रहे हैं 682, इन्होंने कौन कौन से कोर्स खरीदे इनके यहाँ से, ये इनको बताना था, बट इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया था, नहीं बताया था। कंसील का मतलब हुआ कि छुपाया था। अब देखिए, जो भी 5 टॉपर्स इन्होंने बोले कि इनके यहाँ से थे, उन्होंने इनका एक भी कोर्स नहीं खरीदा। उन्होंने सिर्फ इनके यहाँ से फ्री मॉक टेस्ट लिए थे। जो इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू से पहले फ्री मॉक इंटरव्यू, वो लिए थे, सिर्फ मॉक टेस्ट भी नहीं, इंटरव्यू। यानी कोई भी कोर्स नहीं खरीदा, उसके बावजूद ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके यहाँ से वो टॉपर्स निकले हैं। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इन्होंने बोला कि 682 इनके यहाँ से निकले हैं, ठीक है। और 682 में से जब इन्वेस्टिगेशन करी गई इनके खिलाफ, तो ये पाया गया कि सिर्फ 8 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली इनके यहाँ से कुछ खरीदा था, कोर्स भी नहीं खरीदा। ऐसे नहीं कह सकते आप जीएस फाउंडेशन है या कुछ प्रॉपर कोर्स। 8 बच्चों ने खरीदा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो जीएस का कोर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। सिर्फ 8 बच्चे, और इन्होंने क्लेम कितना किया था, 682 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी जो भी बचे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनसे इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यू करवाते हैं वही किया था, क्योंकि वो फ्री में होता है और वो उनके लिए होता है जो बच्चे मेंस कर लेते हैं ना
क्वालिफाई तो उनका इंटरव्यू कॉल आता है तो कोचिंग वाले उनको फ्री में करवाते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 674 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम इनका ज्वाइन किया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों घपले वाली थी, ठीक है। तो बेसिकली CCPA यही कहता है कि आप लोग जो भी आप छाप रहे हैं, आप कृपया करके बताइए कि बच्चे ने आपके यहाँ से कौन सा कोर्स लिया है, ठीक है। और CCPA ने देखो अपने नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि जिस भी बच्चे का ये इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने प्रीलिम्स खुद से निकाला है, उन्होंने मेंस खुद से निकाला है, उसमें KSG का कोई भी रोल नहीं था। ये आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें स्क्रीन पे इसलिए लगा दी मैंने। KSG का कोई रोल नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने सारी कहानी छाप दी कि हमारे यहाँ से निकले हैं। अभी देखो मैंने आपको खान स्टडी ग्रुप का दिखाया, अब बात करते हैं मलुका IAS की। ये सारा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों मार्केट में, ताकि बच्चे एडमिशन ले। मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग एडमिशन लेने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या सच में इस कोचिंग ने कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया है। अब देखिए मलुका IAS, इनके ऊपर 3 लाख का फाइन लगाया है। क्यों? सेम चीज़, इन्होंने भी इंफॉर्मेशन छुपाई। तो इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से 136 कैंडिडेट्स निकले हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पाया गया कि जो 134 बच्चे हैं, इन्होंने क्या लिया है? फ्री मॉक टेस्ट लिया है। यानी 136 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनके यहाँ से कुछ खरीदा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे उनका कोर्स हो कोई GS का। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे धांधलेबाजी चल रही है। अब इससे भी तगड़ा देखिए, KSG हो गया, मलुका हो गया, अब ये है एक इकरा IAS। इनके खिलाफ जब नोटिस जारी किया तो क्या पाया गया? सबसे पहले तो देखिए इन पे भी 1 लाख का फाइन है। 1 लाख कोचिंग वालों के लिए बहुत छोटी रकम होती है, बट ये फाइन लगा देते हैं ताकि बच्चों की नॉलेज में आ जाए और बच्चों को पता रहे कि कोचिंग वाले सही से काम नहीं कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर फाइन क्यों लगा, चलिए समझते हैं। इन्होंने जो टॉपर्स की लिस्ट निकाली ना, इन्होंने बोला कि टीना दाबी 2015 की इनके यहाँ से हुई है, 2015 में अथर आमिर इनके यहाँ से हुए हैं, 2015 में हिमांशु कौशिक रैंक 77 इनके यहाँ से निकले हैं, देन रैंक 570 2017 वाले इनके यहाँ से निकले हैं। तो जब CCPA यानी जो हमारी अथॉरिटी है, इन्होंने जब इनकी वेबसाइट वगैरह चेक करी तो ये पाया गया कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट मतलब ये कोचिंग ही 2018 से खुली है एक तरह से, यानी एस्टैब्लिश हुए हैं 2018 में, बट इन्होंने टॉपर निकाल दिया 2015 से। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। ये दोनों आपस में स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि टॉपर इन्होंने लिखा है 2015 का 17 का, और कोचिंग खुली है 2017 में 2018 में सॉरी। और अगर आप इकरा IAS के बारे में नहीं जानते, वैसे आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। इकरा IAS में कौन पढ़ाता है? अवध ओझा साहब पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मैंने इनकी वेबसाइट से निकाला है, अभी लेटेस्ट ही निकाला है। कोर्स वगैरह बेचते हैं, तो आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये पढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो CCPA है इन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली। गाइडलाइंस में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि भैया आपको ये बताना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट आपके यहाँ से निकला है, जो टॉपर बना है, उसने कौन सा कोर्स लिया है, क्या वो पेड था या फ्री था, ये भी आपको बताना है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए, ये तो था 2022 के रिजल्ट पे इन्होंने जो फटकार लगाई थी, जो नोटिस दिए थे। इस नोटिस के बाद, इस गाइडलाइन के बाद भी कोचिंग वाले कुछ कोचिंग वाले नहीं माने, कुछ मान गए। मैं आपको सारे सबूत के साथ बात करूंगा दोस्तों। KSG जिन पे अभी 5 लाख का फाइन लगा था, इनकी मैंने वेबसाइट चेक करी तो मेरे को तो कहीं नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आप मेरे को बताना। मेरे को वो लिस्ट में ढूंढ रहा था कि इनके जो टॉपर्स हैं कौन कौन सा कोर्स खरीदा, मेरे को नहीं मिला। और ये भी जो ये लिखा है ना, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब इन्होंने लिख दिया कि हर एक कोर्स से निकला है, मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं आया कि ये जो बच्चा है इसने कौन से ईयर में कोचिंग ली है, और लाइक जो इस साल निकाला है 2022 से 23 में जब भी निकाला है, तो ये एक्चुअली कौन से ईयर में KSG पे पढ़ता था, ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आई। दूसरी बात, इन्होंने जो भी इनके टॉपर है सबका नाम तो नहीं लिखा खैर, और वेबसाइट पे तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, विजन IAS, इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, इसके मामले में विजन IAS का नाम काफ़ी है मार्केट में। तो विजन IAS का अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनका जो न्यूज़पेपर का ऐड है, इसमें इन्होंने देखो साफ साफ लिख रखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि CCPA ने लास्ट ईयर सबको डराया धमकाया था, सॉरी नॉट डराया धमका, बट फटकार लगाई थी, तो उनसे वो डर गए। देखिए हर एक बच्चे के नीचे लिखा है कि उसने क्या लिया है, प्रीलिम्स का टेस्ट लिया है या जो भी लिया है, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट लिया है, इंटरव्यू गाइडेंस है, अभ्यास, इंटरव्यू। मतलब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू के हैं, और फाउंडेशन कोर्स वाले कम हैं, ठीक है। बट जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो वेबसाइट पे इन्होंने कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं मेंशन किया है, बट एटलीस्ट चलो न्यूज़पेपर में तो मेंशन है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोचिंग देखिए आप, दृष्टि IAS की ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है दोस्तों। एंड न्यूज़पेपर में दृष्टि IAS ने भी काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखा है कि इनके मेंटरशिप प्रोग्राम के कौन है,
देन इनके इंटरव्यू गाइडेंस के कितने हैं, इनके क्लासरूम के कितने हैं, हर चीज़ को देखो इन्होंने ऐसे सेपरेट करके लिखा हुआ है। बट इनकी वेबसाइट पे मैं गया तो वेबसाइट पे ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं, बस इसमें ये लिखा था कि 240 बच्चे यहाँ से निकले हैं। ठीक है, यानी ये जो अभी मैंने विजन और दृष्टि दिखाया है इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया, बट न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट ये देखिए शुभ्रा रंजन कोचिंग, इसके ऊपर तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, बट आप एक बार देखिए इनकी मैंने वेबसाइट खोली, मेरे को नहीं मिला डेटा। इनका जो ये न्यूज़पेपर का है ये आप देख सकते हैं, किसी भी बच्चे के आगे ये नहीं लिखा कि बच्चे ने कोर्स कौन सा लिया है। ठीक है, जब मैंने वेबसाइट खोली तो मेरे को फोटो दिख रही है वहाँ पे टीना दाबी की। आपको पता है टीना दाबी 2015 की पास आउट है, मतलब टॉपर हैं। ठीक है, आज चल रहा है 2024, लगभग 9 साल पुरानी टॉपर। अगर इनके परिणाम इतने बोलते हैं तो इनको 2015 के टॉपर की फोटो लगाने की क्या जरूरत है? हर साल के टॉपर लगाओ ना भाई जो निकल रहे तुम्हारे वहां से। इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया दोस्तों, देखो मतलब कुछ भी नहीं लिखा, किसी भी टॉपर के आगे नहीं लिखा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मोस्टली जो बच्चे होंगे ना ये क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से ही होंगे, क्लासरूम से बहुत कम होंगे, इसलिए शायद इन्होंने लिखा भी नहीं। यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा। ठीक है, क्रैश कोर्स में मैं पर्सनली क्लास वो नहीं मानता, क्लासरूम कोर्स नहीं मानता। क्लासरूम मैं मानता हूँ जो उनका प्रॉपर कोर्स होता है PSIR का ना, होता है लाइक 7-8 महीने का जो ये क्लेम करते हैं। अब देखिए दोस्तों वाजीराम के आपने नाम सुना होगा। इनकी वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट पे भी बच्चों के नीचे लिखा हुआ है, और न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है कि इन्होंने कौन कौन सा कोर्स लिया है। बट आप मोस्टली देखेंगे ना तो सबके IGP हैं, यानी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ज़्यादातर बच्चे कोचिंग वालों से इंटरव्यू लेते हैं और मेहनत वो खुद से ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट IAS ही है। नेक्स्ट IAS की भी दोस्तों मैंने वेबसाइट देखी, वेबसाइट पे मेरे को हर जगह इनका पूरा मिला है कि किसने इंटरव्यू लिया है, किसने टेस्ट लिया है। ऐसे ही यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी इनका है, यानी नेक्स्ट IAS और वाजीराम इन दोनों ने अपनी वेबसाइट और न्यूज़पेपर दोनों जगह लिखा हुआ है। विजन और दृष्टि ने वेबसाइट पर नहीं लिखा, बट अपना न्यूज़पेपर अच्छे से किया है। और शुभ्रा रंजन कोचिंग जो है उन्होंने कहीं पर भी मैंशन नहीं किया कि बच्चे ने कोर्स कौन सा लिया है। अब ऑनलाइन कोचिंग, मोस्टली ये ऑनलाइन लेते हैं क्लासेस, स्टडी IQ एंड अनअकैडमी। जो ऑनलाइन है दोस्तों इसमें अनअकैडमी ने मेंशन कर रखा है कि 320 इनकी तरफ से निकले हैं, बट इन्होंने सबकी फ़ोटो तो नहीं लगाई, बट जिसकी भी इन्होंने यहाँ पे लगाई है उसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा कोर्स उन्होंने लिया है, यानी मेंशन कर रखा है। अब स्टडी IQ का देखें तो इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि बच्चे ने कौन सा कोर्स खरीदा है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको नोटिस दिखाया था उस नोटिस से आपको यकीन नहीं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये रिटर्न रिप्लाई दिया गया था लोकसभा में हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा कि 20 कोचिंग वालों को नोटिस दिए गए हैं। ये बात है दोस्तों दिसंबर की। ठीक है, दिसंबर से आप आ जाइए जनवरी में, यानी 9 जनवरी को फिर से नोटिस दिया गया किसको? 31 कोचिंग सेंटर्स को। आप समझ सकते हैं सरकार इन्हें नोटिस क्यों भेज रही है। सरकार पागल तो है नहीं कि इन लोगों को नोटिस भेज रही है। सरकार इनको नोटिस तभी भेज रही है क्योंकि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे यहाँ पे अपने पैसे फंसा दे। एक बार पैसे फंसा दें उसके बाद फिर बच्चे की ये सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। अभी तक मैंने CCPA की गाइडलाइन बताई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की खुद की गाइडलाइन है, यानी हमारी भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है ना उनकी गाइडलाइन है। इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है, मान लीजिए आप कोचिंग वाले को 2 लाख दे देते हैं, कोई बात नहीं आपने दे दिए, आप चाहे 1 महीना क्लास लें 2 महीना लें, उसके बाद अगर आपको कोचिंग पसंद नहीं आती तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोचिंग वालों को देना पड़ेगा 10 दिन के अंदर अंदर। ऐसा इन्होंने गाइडलाइन में लिख रखा है कि अगर बच्चे ने पूरी फीस एक साथ दे दी है, उसके बाद भी बच्चा बीच में क्लास छोड़ना चाहता है तो उसको रिफंड दे दिया जाए। बट ये लोग रिफंड नहीं देते। मैं अपना ही केस बता देता हूँ, मैंने शुभ्रा रंजन कोचिंग से किया, मैंने 2-2.5 महीने किया, उसके बाद मैंने क्लेम किया कि जितने मैंने क्लासेस लिए हैं पैसे काट लो बाकी दे दो, बट उन्होंने नहीं दिया, मेरे मेल का रिप्लाई नहीं दिया। प्लस मैंने दोस्तों नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इनके थ्रू भी अप्रोच किया, तो इन्होंने शुभ्रा रंजन कोचिंग इंस्टीट्यूट को मेल डाले, शुभ्रा मैम के कोचिंग वालों ने इनको भी रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, फिर मेरे पे इनसे नेशनल कंज्यूमर वालों ने बोला कि आप लीगली जाइए, आप लीगली अप्रोच करिए, बट वही है ना कि मैं अकेला कहाँ तक भागूंगा, ना पैसे ना कुछ, किसी वकील को क्या ही हायर करूँगा। अगली गाइडलाइन देखिए दोस्तों, इसमें लिख रखा है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे पे मेंटल प्रेशर बना देते हैं ये लोग, ठीक है, मेंटली बिल्कुल आप कह सकते हैं हैरेस कर देते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी कोचिंग वाले करते हैं, सिर्फ एक का नहीं, एक का मेरे पास एक्चुअली प्रूफ है,
बिना प्रूफ के मैं बात कर नहीं सकता, क्योंकि फिर ये लोग मेरे पे डिफेमेशन और ये सब लगा देंगे। तो इसलिए जो भी मैं बात करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा। अब देखिए, सरकार बोलती है कि आप जो भी अपनी वेबसाइट पे लिखें कि 6 महीने में कोर्स कराना है, 7 में कराना है, 8 में कराना है, उतने में ही कराइए। 2-4 दिन आगे पीछे चलता है वो हम समझते हैं, लेकिन कोई बोले कि हम 7 महीने में कराएंगे और वो 7 महीने हो जाते हैं 12 महीने, तो क्या ये बात सही है? मैं आपको इसका भी प्रूफ देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को यकीन नहीं होता, मतलब कुछ लोगों को होता है कि ये पढ़ता भी है वहाँ पे कि नहीं पढ़ता। मैं अपना आई कार्ड दिखा देता हूँ। शुभ्रा रंजन कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरा आई कार्ड है और आप मेरा बैच देख सकते हैं। जुलाई 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, 20 जुलाई को क्लास स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैंने लिख रखा है 20 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। अब देखिए 2023 22 जुलाई को स्टार्ट हुई है और ख़त्म कब हुई है? देखिए 21 जुलाई का ये मैसेज है, टेलीग्राम ग्रुप पे कोचिंग वालों का ही मैसेज है कि अब जाके आपके बैच के सारे लेक्चर्स खत्म हुए हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 साल ले लिया, आप इनकी वेबसाइट अभी भी खोल के देखेंगे 7 महीने लिखा होता है कि 7 महीने में कराएंगे। एडमिशन लेने जाएंगे भैया 6 महीने बोल देते हैं वो लोग। तो रिसेप्शन वाले ने मेरे को बोला था 6 से 7, मैक्सिमम 7 महीने बोल रहा था, ठीक है। अब ये देखिए 1 साल लगा है पूरा होने में, और वो कैसे लगा ये भी देखिए, कितने सारे लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड दे दिए, ठीक है, और भी हैं, ये तो मैंने इस वाले स्क्रीनशॉट पे जितने थे वो आपको दिखा दिए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपको पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, जैसे कि ये। और दोस्तों देखिए, जो भी बच्चे बाहर से एडमिशन लेने आते हैं यहाँ पे, एक दिल्ली पढ़ने आते हैं, उनका एम होता है कि 1 साल में कोचिंग खत्म करके वापस अपने घर जाके पढ़ाई करना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज एक बच्चा आया, उसने ऑप्शनल की कोचिंग स्टार्ट करी, ठीक है, उसका टाइम हो गया, उसने लिया 11 से 2, फिर उसने सोचा कि सुबह 7 से 10 में ले लेता हूँ किसकी कोचिंग, जीएस की, क्योंकि वो तो अब 1 साल जीएस 1 साल ऑप्शनल ऐसे तो करेगा नहीं, बाहर से आया, इतना खर्चा कौन उठाएगा। तो कोशिश करता है कि एक साथ दोनों कोचिंग खत्म हो जाएं, सुबह जीएस कर लूँ, दोपहर में ऑप्शनल कर लूँ। बट कोचिंग वाले क्या करते हैं, आप एडमिशन लेने जाओ तो बोलेंगे आपका टाइम रहेगा फिक्स। मेरा जो बैच का टाइम था आप देख सकते हो, आई कार्ड पे भी लिखा हुआ है 11 से 1:30 का टाइम था, ठीक है। लेकिन आप इधर आके आप ये टाइम देख लो, सुबह 8:30 से लेकर 1:30 तक क्लास चलेगी, यानी 2-2 क्लास एक दिन में, और ये काफ़ी लंबे समय तक चला है। ये देखो 20 मई की बात बता रहा हूँ मैं। बैच खत्म हुआ है कब? जुलाई में, यानी 2 महीने में। ये तो और भी पहले से चल रही थी शायद, तो बहुत लंबे समय तक इन्होंने 2-2 क्लास ली। उसके बाद भी ये 1 साल में पूरा नहीं कर पाए, इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने पड़े, ठीक है। अब अगली बात देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हैं, उसकी भी क्या है, कुछ की टाइम लिमिट लगा दी कि आपको इतने टाइम में देखना है, ठीक है। और कुछ लेक्चर्स ऐसे कर दिए कि आप घर बैठ के भी नहीं देख सकते। जो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया 2 कोचिंग एक दिन में लेते हैं, तो इन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि आप अगर एक सुबह की क्लास मिस करते हैं कोई बात नहीं, आप दोपहर में ले लीजिए, बट आपको घर बैठे बैठे अपने पोर्टल पे नहीं मिलेगी, आपको इनके सेंटर जाना पड़ेगा, एक कमरे में आपको कंप्यूटर के सामने क्लास दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी की दोपहर में कोचिंग है, दूसरी उसकी तो मिस हो गई बेचारे की क्लास, तो आप देखिए आपने पैसे दिए जो फिक्स टाइम के, लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम्स के लिए रिकॉर्डिंग मिलती हैं। उसके बाद देखिए 8:30 से कभी बुला लिया, कभी 10:30 तक हो रहा है, कभी 8:30 से 1:30 तक हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है दोस्तों। और इससे बच्चे के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर आता है। अब इससे भी बड़ी बात सुनिए, हमने जो फीस दी थी वो दी थी 7 महीने में कोर्स खत्म हो जाए, ताकि मतलब फरवरी मार्च तक खत्म हो जाए और अप्रैल से लेके हम प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेहनत करें। बट इनके लेक्चर्स चले जुलाई तक, और जुलाई तक चलने का मतलब है कि 1 साल पूरा निपट गया, प्रीलिम्स भी पार हो गया। 16 जून को हमारा प्रीलिम्स था, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम छुट्टियां देंगे, बट इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया हम छुट्टियां नहीं देंगे, हमें कोर्स पूरा करना है, ठीक है। तो ये देखो आप लिखा हुआ है कि कैंसिल कर दी गई छुट्टियां। अब मैं आपको इस पे बच्चों का रिएक्शन भी दिखा देता हूं। ये इमोजी है जो बच्चे रिएक्ट करते हैं। 119 इमोजी आप देख सकते हैं किस टाइप की है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और 37 है डाउन साइड वाली, थम्स अप थम्स डाउन वाली, ठीक है। तो बच्चे दुखी हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। इनका क्या है भैया, हम लेंगे एक क्लास, हमने कर दिया 1 साल का कोर्स पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप मतलब मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन पता है बहुत ख़राब है। कोई बच्चा अपना प्लान लेके आता है। यूपीएससी में दोस्तों सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम, और ये लोग टाइम मैनेजमेंट की ही वाट लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इस देखिए प्रीलिम से पहले इन्होंने कोई हमें छुट्टी नहीं दी, प्रीलिम से पहले 2-2 क्लास रगड़ी, जो भी हुआ, ठीक है।
जैसे ही प्रीलिम्स निकलता है, ये सिर्फ शुभ्रा रंजन कोचिंग का नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारे कोचिंग वाले करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि आपने प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करी, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स हुआ तुरंत ग्रीटिंग्स फ्रॉम शुभ्रा रंजन आईएएस, मतलब अगर आपका प्रीलिम्स अब क्लियर हो जाएगा तो आपको सहायता मिलेगी, तो आपको गाइडेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी गाइडेंस? ताकि आपका नाम बाद में लिस्ट में आए और फिर इनका एडवर्टाइजमेंट हो। ये ऑलमोस्ट सभी का करते, ये लोग देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सेम, सब लोग यही करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों और भी खतरनाक चीज़ है, सीसीपीए ने ये पाया कि यूपीएससी ने बोला कि 933 कैंडिडेट यूपीएससी ने 2022 में रिकमेंड किए, बच्चे सेलेक्ट हुए, बट कोचिंग वालों के सिर्फ 10 कोचिंग वालों के इन्होंने टोटल किए ना, तो उन्होंने 3500 बच्चे पास कर दिए। किसी ने बोला हमारे यहाँ से 600 हो रहे हैं, किसी ने बोला 700 हो रहे हैं, किसी ने बोला 800 हो रहे हैं। ये थोड़ी ब्लर इमेज है, न्यूज़पेपर की थी बट साफ नहीं मिली, मैं अपने आप बता देता हूँ आपको। वाजीराव एंड रेड्डी बोलता है हमने 617, शंकर आईएएस ने बोला हमने 336 निकाले, चहल एकेडमी ने बोला 352 हमने दिए, फिर ऑप्टी प्लस करके कुछ है, इसने बोला 150 दिए, एनालॉग आईएएस 64, फिर ये बाईजूस ने बोला हमने 266 दिए, नेक्स्ट आईएएस ने बोला हमने 624 दिए, दृष्टि आईएएस ने बोला हमने 216 बच्चे दिए इस बार, केएसजी जो खान स्टडी है इन्होंने बोला 682 हमारी तरफ से निकले हैं, श्रीराम आईएएस 200, तो कुल इन्होंने बोल दिया 3507। तो कितना बड़ा फ्रॉड मार्केट में चल रहा है आप देख सकते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको 2022 का डेटा दिया था, ये जो है लेटेस्ट रिजल्ट का है। लेटेस्ट रिजल्ट में वाजीराम क्लेम करता है कि हमारे अप्रॉक्स 500 गए, नेक्स्ट आईएएस बोलता है हमारे अप्रॉक्स 633 गए, दृष्टि बोलता है 240 प्लस, देन शंकर आईएएस 273, अनअकैडमी बोलता है 320 प्लस, स्टडी आईक्यू इतना, ठीक है, ट्रायम्फ आईएएस 100, और विजन आईएएस का दोस्तों मेरे को टोटल डेटा नहीं मिला कितने बच्चे निकले, बट इन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि 79 इनके टॉप 100 में है, तो इनका मैं सिर्फ 79 मान के चलता हूँ। शुभ्रा रंजन के उस पर भी मेरे को नहीं दिखा कि टोटल कितने हैं, बट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 70 to 120 बच्चे हर साल इनके यहाँ से निकलते हैं। तो इनका अगर मैं मिनिमम भी लूँ ना दोनों का, तो भी टोटल हमारा लगभग 2335,000 है। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी में सीट्स होती है 900 1000, बट ये लोग 2500-3000 आईएएस बना देते हैं हर साल। अब आता है सबसे बड़ा स्कैम। ये स्कैम चल क्यों रहा है, क्या इसके पीछे का सीन है, अब हम इसको समझेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। ऑफिशियल डेटा कहता है 11,35,697 लोगों ने अप्लाई किया था यूपीएससी के लिए, 2022 का डेटा है, और उसमें से 13,090 लोग मेंस लिखते हैं, 2529 को क्वालिफाई किया जाता है कि वो इंटरव्यू देकर आए, और उसके बाद 933 सेलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए जो कोचिंग वाले हैं ना, उनकी सारी मेहनत इस लेवल पे होती है, जितना वो पैसा लगाते हैं, जितनी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस लेवल पे करते हैं। इन 2500 बच्चों के पीछे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी ये मॉक इंटरव्यूज देते हैं ना फ्री, वो फ्री नहीं होते। देखिए उन्होंने इन पे क्यों पैसा लगाया, यहाँ से अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना तो आराम से 1/3 है, यानी हर एक 3 बच्चे में एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, और एक बच्चा अगर क्वालिफाई कर रहा है इसको मतलब उनको एक टॉपर की फोटो मिल गई अपनी वेबसाइट के लिए, अपने न्यूज़पेपर ऐड के लिए, ठीक है। इसलिए वो सारा इन्वेस्टमेंट यहीं पे करते हैं। अगर आप बोलेंगे ना कि हमारे पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, सब दिलाने को तैयार हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपको कि उनको पता है कि इंटरव्यू ये लड़का दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कहीं ना कहीं आईएएस बनेगा, हमारा नाम होगा, इसलिए वो इन पे पैसे लगाते हैं। इन पे क्या ही लगाते हैं, वो एक होटल 5 स्टार बुक किया, लाख रुपए में मिल जाएगा आराम से, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कराए, जो इन्होंने इंटरव्यू के लिए पैनल बुलाया था उनको फीस वगैरह दी उनकी जो भी थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में जो भी इन पे लगा 2500 बच्चों पे, और वो किससे निकाले जाते हैं, ये 2500 जो बच्चे हैं ना, इन पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो यहाँ से निकाले जाते हैं, जो ये बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 11.5 लाख के करीब बच्चे हैं, इसमें से अगर सिर्फ 2 लाख बच्चे भी कोचिंग ले लेना दोस्तों, तो ये बन गए अरबपति, ठीक है। तो सारा गेम ये है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ये रेजिडेंशियल कम फैसिलिटी भी देते हैं कि आओ भाई रहना खाना, 3 महीने की तुम्हारी मेंस की तैयारी, हर एक चीज़ का खर्चा उठाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पैसा लगाएंगे तो यहाँ से पैसा, मोटा पैसा मिलेगा। एक एक बच्चे की फीस 2-2 2.5 लाख है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर घपले में चल रही है। अब देखिए ये मेरा भी वो मानना है और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि अगर आपको ऐड करना है तो आपको सेपरेट ऐड करना चाहिए कैटेगरी वाइज, कि आपके प्रीलिम्स के कितने बच्चे निकले हैं जो भी आपके पास पढ़े, आपके मेंस के कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, हर एक चीज़ का आपको एक फैक्ट मिलना चाहिए ताकि बच्चे को एडमिशन लेने में आसानी हो। अगर आपको पता होगा
कि ये कोचिंग प्रीलिम्स क्लियर करवा देती है, तो आप तो वहीं जाएंगे। आपको इंटरव्यू से क्या मतलब भाई, अभी इंटरव्यू के रिजल्ट से हमें मतलब नहीं, हमें तो यह है कि प्रीलिम्स और मेंस कौन क्लियर करवा रहा है ना। प्रीलिम्स और मेंस का तो वो डेटा देता ही नहीं। आप किसी भी कोचिंग का देखिए, अभी मैंने आपको KSG का दिखाया, 682 में से उनके सिर्फ 8 बच्चे थे और ये भी नहीं पता कि कौन सा कोर्स लिया है, 4 साल पहले लिया है, 5 साल पहले लिया, कुछ नहीं पता। बाकी बच्चों को इन्होंने सिर्फ इंटरव्यू दिया था फ्री, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डेटा रहेगा कि कौन सी कोचिंग के प्रीलिम्स के निकले हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये अच्छी कोचिंग है, यहाँ हम जाएंगे। इसे दोस्तों आप कह सकते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। आप लोग जानते हैं कि सोडा दिखा के दारू और बियर बेची जाती है, इलायची दिखा के गुटखा बेचा जाता है ऑनलाइन, मतलब ये टीवी पे जो ऐड आते हैं ना उसे कहते हैं सरोगेट। मतलब वो दिखाएंगे आपको सोडा, आप खरीदने जाएंगे तो आपको दारू बेच देंगे, ठीक है, ऐसा सीन है। और इसे ही हम कहेंगे मिसलीड करते हैं। इसी के चलते CCPA ने इन सबको लपेटे में लिया, कुछों पे फाइन लगाए, कुछों पे इन्होंने फटकार लगाई। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि मतलब ऐसा क्या है कि टॉपर्स चुप रहते हैं। मतलब जो टॉपर्स हैं अगर उनकी कोई फोटो लगा रहा है वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। देखिए दोस्तों, वो लोग फॉर्म पहले तो भरवा लेते हैं इंटरव्यू के टाइम कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो हम ये छाप लेंगे, वो छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन का स्टार लगा देते ना। पहली बात तो ये हो जाती है, इसलिए वो झमेले में पढ़ते भी नहीं। बट जो शुभम जी हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे, अभी 2-3 साल पहले की बात है शायद से, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इनकी भी वीडियोस मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट दिखा रही कि हमारे यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, वहाँ से निकला। इन्होंने साफ साफ बोला कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ विजन IAS से फाउंडेशन कोर्स किया है। इन्होंने साफ साफ उसमें वीडियो में बोला है। मतलब ये एक तरह से इनके खिलाफ, जो ये मिसलीड कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि भैया मैंने कहीं से नहीं लिया है, जितने बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ फ्री मॉक टेस्ट दिए थे सबके। अब देखिए ये तो सच्चे आदमी निकल गए, लेकिन बाकी टॉपर्स क्यों चुप रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इनको पैसे दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, कुछ भी देते हैं। बट मेन फैक्टर जो मेरे को लगता है दोस्तों वो है कि कहीं ना कहीं ये फेमस भी होना चाहते हैं। लाइक टॉपर बनने के बाद आप और मैं भी होंगे ना तो शायद फेमस होने के लालच में, हाँ भाई, क्योंकि देखिए ये लोग जो हैं कोचिंग वाले बहुत सारे पैसे लगा के आपकी वीडियोस वायरल करवा देते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, देन न्यूज़पेपर में एड्स लगा देते हैं। आपके रिश्तेदार आपको देख के लाइक जितने खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा लड़का निकल गया, घर वाले खुश होंगे ना। तो इस चक्कर में शायद फेमस होने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये लोग भी चुप रहते हैं। रील्स और न्यूज़पेपर के थ्रू इनको फेमस कर दिया जाता है। सबसे बड़ा स्कैम जो आजकल मार्केट में चल रहा है दोस्तों वो है रील का ही स्कैम। रील्स मतलब हो गई यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो जो 1-1 मिनट की। आप देखते हैं ना IPS की एंट्री करवा दी, मिलियंस व्यूज़ चले गए, बच्चों में मोटिवेशन आ गया, हमें भी IPS बनना है, हमें भी IAS बनना है। किसी कलेक्टर की डांटते हुए वीडियो दिखा दी, ठीक है। और क्या बोलते हैं या किसी टीचर की तो खैर वीडियो पढ़ाते हुए फेमस नहीं होती, किसी कोचिंग की हवाबाजी करते हुए फेमस हो जाती है। किसी के मतलब अब मैं क्या बोलूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी हवाबाजी ज्ञान पेल रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब पढ़ाने से मतलब नहीं, उनको चाहिए पैसा। उनकी रील्स अगर वायरल हो रही हैं, उनकी कोचिंग की रील्स वायरल हो रही हैं, आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कोचिंग हैं जो ज़बरदस्ती अपनी रील्स पैसे दे के वायरल करवाते हैं, अपने इंटरव्यूज़ को वायरल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चे ये सब रील देखें। आप क्या सोच रहे हैं वो आप वायरल कर रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए वो लोग इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप कह लीजिए कि आपकी आंखों के सामने बार बार एक ही कोचिंग के इंटरव्यूज, वीडियोस, टॉपर्स ये सब दिखाते रहेंगे ना। आप मेरे को ये बताइए कौन सा टीचर है जो पढ़ाते हुए फेमस हुआ रील के थ्रू, लाइक हवाबाजी करते हुए फेमस हुआ। आप जानते हैं पता नहीं क्या क्या मीम बनते रहते हैं, है ना। लाइक कुछ भी लोग गमछा पहन के मीठी आवाज़ में कैजुअल तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, मतलब, है ना, तो वो फेमस हो जाते हैं, जिसे हम कहेंगे हीरो वर्शिप। आप एक आदमी को भगवान बना देते हो, हीरो वर्शिप, हीरोइन वर्शिप, कुछ भी कह लीजिए। कोई मेल टीचर है हीरो वर्शिप, फीमेल टीचर है फीमेल लाइक हीरोइन वर्शिप, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने एक टीचर को देख लिया, वो रील के थ्रू फेमस हो गया, उनकी कोचिंग फेमस हो गई। जब आप कोचिंग में जाओगे, पैसा जमा करोगे, पता चलेगा वो तो पढ़ाता ही नहीं बंदा, वो तो सिर्फ मैनेजमेंट देखता है। सिर्फ वो खाली यहाँ से फेमस हो जा रहे हैं, अपने यहाँ एडमिशन करा रहे हैं, और ये स्कैम चल रहा है मार्केट में धक्का-धक। इस टाइम तो सबसे खतरनाक स्कैम यही है मार्केट में, बाकी तो सब छोटे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, 2 चीज़ें बहुत मिसिंग है इसमें। सबसे पहली चीज़ जो मिसिंग है वो है एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन ही मिसिंग है, और दूसरा है सिस्टम, यानी हमारा सिस्टम भी ख़राब है। ये जो सारी धांधलेबाजी चल रही है ना, इनको सही से लगाम कसने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। बट आपको पता है कि अगर सब लोग एजुकेट हो जाएंगे तो ये नेता लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ की बात हो जाएगी।
इसलिए हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों की कमी थी, है और शायद रहेगी भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं उनको अगर ये चीज़ सुधर जाएगी ना तो बाकी सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बात ही है, सीधी सी बात ही है कि अगर एजुकेशन ठीक हो जाए, सिस्टम सुधर जाए तो फिर तो क्या ही है, फिर राम राज्य आ जाएगा फिर तो। दोस्तों देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन गोल क्या है? एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये लोग आपके मन में डर फैला देते हैं, इनसिक्योरिटी फैला देते हैं कि अगर मैंने इस कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया तो मैं लबासना नहीं जा पाऊंगा, मेरा आईएएस नहीं निकलेगा, मैं आईपीएस नहीं बन पाऊंगा। इतना तगड़ा डर मार्केट में बैठा रखा है ना कि सीट फुल हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ एडमिशन नहीं लिया तो सीट हो जाएंगी फुल, फिर आप बैठ जाओगे 1 साल के लिए और घर पे और आप आईएएस नहीं बन पाओगे। इतना तगड़ा मार्केट में डर फैला रखा है जिसे कहते हैं फोमो, ठीक है। और ये डर फैलाने का इनका जो मेन मोटिव है वो है पैसा। आपके अंदर डर आया, आपने डर के मारे दे दिए पैसे। मैंने खुद डर के मारे पैसे दिए थे कि कोचिंग में सीट्स भर जाएंगी। एंड दोस्तों अब देखिए, ये जो चीज़ मैं कहूँगा, एक चीज़ होती है फेक मोटिवेशन। फेक मोटिवेशन ये कैसे फैलाते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी मैंने आपको एक डेटा दिखाया जिसमें था 11,35,000 बच्चे लगभग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको एक डेटा दिखाया कि 933 बच्चों को ही सिर्फ सेलेक्ट किया गया। तो ये लोग पता है क्या आपके मन में डालेंगे कि आपको 933 से क्या मतलब, आपको 11 लाख से क्या मतलब, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना भाई। मानते हैं हमें एक ही सीट चाहिए, बट इतना भी अंधविश्वास मत डालो कि वो बेचारा बर्बादी हो जाए। अपने पैसे की लालच में ये लोग युवा को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो देश का यूथ है ना, ये बेरोजगार है नहीं, इन्होंने बना रखा है। आप लोग इस चाहिए मतलब माने चाहे ना माने, बट ये सच्चाई है इस दुनिया की, मतलब इस भारत देश के हमारे, कि ये लोग जो कोचिंग वाले हैं अपने सिर्फ कुछ पैसों के लिए, पैसे ये बहुत कमाते हैं बट कहते हैं ना लालच इंसान की खत्म नहीं होती, उस लालच के चक्कर में देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। सीधी सीधी बात ही है, ठीक है। एक फेक मोटिवेशन तो ये हो गया कि एक ही सीट है। दूसरा हो गया कि भाई एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं, कोई बात नहीं, तू जनरल कैटेगरी का है तो भी तेरे पास 6 अटेम्प्ट है, आराम से हो जाएगा, घबरा मत। और ये 6 अटेम्प्ट का मतलब पता है क्या होता है? आप 6 साल 8 साल इस तैयारी में रहेंगे, इनके क्रैश कोर्स बिकते रहेंगे, इनकी टेस्ट सीरीज बिकती रहेगी। मान लो आपने पहले अटेम्प्ट में ले ली कोचिंग, बाकी अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ तो करोगे, खाली तो बैठोगे नहीं। टेस्ट सीरीज ले ली, करंट अफेयर्स की बुकलेट्स ले ली, क्रैश कोर्स ज़बरदस्ती भेज देंगे, भाई लो, ये नहीं लोगे तो लबासना नहीं जा पाओगे। और कुछ फेमस लोग हैं, आप लोग जानते हैं ये किसकी लाइन है, आईएएस तो आईएएस है, बाकी सब तो सिर्फ नौकरियां हैं। यानी ये मिथ भी क्रिएट किया जा रहा है। जो सीजीएल एग्जाम है ना दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है, इसके थ्रू भी आप जाएंगे तो अच्छी जॉब ही मिलती है। बट मार्केट में ये लाइन क्यों फैलाई जा रही है, आईएएस तो आईएएस है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग देते हैं आईएएस की कोचिंग। अगर ये सीजीएल की कोचिंग देते तो ऐसा थोड़ी बोलते। ये बोला ही इसलिए जा रहा है ताकि बच्चों में एक जबरदस्ती का फेक मोटिवेशन बना सकें, वो लोग एडमिशन लें और इनकी कमाई हो। अब दोस्तों देखिए, मैंने अभी पिछले साल 2 वीडियो बनाई एक कोचिंग पे। मैंने भी कुछ फायर सेफ्टी के मुद्दे उस वीडियो में उठाए हुए हैं, आप पहली वीडियो जाके देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है ना कि बैठने की जगह मतलब आपको 15 मिनट लग जाएंगे सीट तक पहुंचने के लिए, और बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तब तो आप निकल नहीं सकते, इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है। तो अभी राउस आईएएस जो मतलब उसके बेसमेंट में जो 3 बच्चों की हत्या ही कहूँगा, लाइक मरे हैं जो बच्चों, उसमें 3 बच्चों की डेथ हुई है। तो उस कोचिंग में ना ये बेसमेंट में सीन होने से पहले वहीं के एक बच्चे ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है 26 जून को वहीं के एक बच्चे ने, यानी राउस आईएएस के ही एक बच्चे ने 1 महीने पहले अप्रॉक्स ये कंप्लेंट डाली थी कि भैया ये लोग बेसमेंट में चला रहे हैं विदाउट एनी एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस बच्चे ने ये कंप्लेन की थी 1 महीने पहले कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं जो कि थोड़ा रिस्की है, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लोग, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लोग उसमें काम कर रहे हैं। बट इस बच्चे की कोई बात सुना नहीं, उसके बाद उनको क्या हुआ, इतना बड़ा ये हादसा हो गया। दोस्तों मैं बहुत सारे नोटिस निकालने की कोशिश कर रहा था, मेरे को 2 नोटिस मिले अभी। एक नोटिस तो है ये फरवरी का 2024 का, आप डेट देख सकते हैं। ये है शुभ्रा रंजन कोचिंग के खिलाफ, एमसीडी ने नोटिस भेजा था इनको
लाइक कि इसमें लिखा हुआ है आई एम सेटिस्फाइड दैट द प्रीमाइसेस आर बीइंग यूज्ड इन कॉन्ट्रारी टू द सैंक्शनड यूज, यानी जिस चीज़ के लिए इनको परमिशन मिली थी उस हिसाब से कोचिंग नहीं चल रहा था, तो इनको ये नोटिस भेजा गया। दूसरा नोटिस था दृष्टि आईएएस का, ये देखिए दृष्टि लिखा है, ये अभी का नोटिस है दोस्तों, क्योंकि जो ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी हुई इसके बाद इस कोचिंग को सील किया गया, तो ये उसका नोटिस है। तो यहाँ पे भी अब पता नहीं यहाँ पे क्या इशू था, ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। तो नोटिस हो गए, कंप्लेन हो गई, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट एक्शन इतना होता नहीं है। मुखर्जी नगर में आपको पता है आए दिन आग लगती रहती है वहाँ पे बिल्डिंग्स में, बच्चे हर साल वहाँ पे इंजर्ड होते रहते हैं। ये देखिए अब ये पिछले साल की बात है, पिछले साल क्या हुआ, 60 बच्चे घायल हो गए थे क्योंकि वहाँ पे फायर एक्सीडेंट हो गया था। और मुखर्जी नगर में चलता रहता है क्योंकि वहाँ की और भी ज़्यादा सिस्टम खराब है, करोल बाग से भी ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड है और लाइक अजीब सही है, झुग्गियाँ टाइप लगती हैं देखने में, ठीक है। और राउस आईएएस भी देखो मिसयूज़ कर रहा था अपने बेसमेंट का, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अलाउड नहीं होता। आप पार्किंग कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, बट लाइक पढ़ा नहीं सकते वहाँ पे बैठा के किसी को, ठीक है, ऐसा सीन है। अब जो ये केस हुआ, मैं आपको ये केस भी इसलिए बता रहा हूँ कि कोचिंग वालों के खिलाफ गवर्नमेंट ने कंप्लेन की, मतलब एमसीडी ने नोटिस भेजे, सीसीपीए ने इनको फटकार लगाई, उसके बाद भी ये नहीं सुधरे, इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या ये इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, हर साल ये लोग क्लेम करते हैं कि हम आईएएस निकाल रहे हैं, आईपीएस निकाले, इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि बेसमेंट में क्लास नहीं चलानी चाहिए थी। अब वो जो 3 बच्चे बेचारे गए हैं उनकी फैमिली को कौन संभालेगा, ये बच्चे तो लौटा नहीं देंगे उनके, जो ये पैसे दे रहे हैं कंपनसेशन जबरदस्ती के मतलब दबाने के लिए कि हमसे कुछ ले लो बट मान जाओ। आप ये सोचिए ना, इनको ये तो है नहीं, इनको पता नहीं, चलो अगर भूल से हो जाए कुछ समझ आए, जानबूझ के अगर बेसमेंट में क्लास चलाई जा रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो इसके दोषी तो ये होने ही चाहिए। मजिस्ट्रेट लेवल की दोस्तों इंक्वायरी बैठाई गई थी, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट, ठीक है, दोनों को कहीं ना कहीं ये बात पता थी, दोनों के द्वारा दोनों की गलतियां थी, इसमें ये पाया गया। और मतलब उनको पता था बेसमेंट में ये सब चल रहा है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इस पर गलती से लिख दिया ना, देखिए इसमें लिखा है कि दोनों ने ही एक्शन नहीं लिया। अब देखिए जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई तो इसमें ये भी पाया गया कि एमसीडी को इन्होंने डांटा, इन्होंने फायर डिपार्टमेंट को डांटा, और इन्होंने राउस आईएएस को भी बोला कि ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनको भी पता था बेसमेंट में चलाना अलाउड नहीं है और ये ज़बरदस्ती चला रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब एक चीज़ और, ये जो फायर इंसिडेंट हुआ था ना इसमें लास्ट ईयर, देखो मुखर्जी नगर में, उसके बाद ना मिसयूज़ करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी बेसमेंट में चल रही है, काफ़ी सारे लोगों को नोटिस दिए गए थे, ठीक है। तो एमसीडी ने नोटिस दिए थे, बट एमसीडी ने उसको उस टाइम पे सील नहीं किया, देखो लिखा फेलियर टू सील द बेसमेंट। और ये बात फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से भी छुपाई गई, जब दोबारा से सर्वे किया गया तो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बताया नहीं गया, तो इसलिए वहाँ पे जो उनके इंजीनियर्स थे, जो फील्ड ऑफिसर्स थे, उनकी गलती पाई गई कि इनको पता था, उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सील नहीं किया उसको, ठीक है। फायर डिपार्टमेंट देखिए दोस्तों, फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करने गया था 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को इनको ये साफ साफ पता था कि बिल्डिंग में लाइब्रेरी, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 9 तारीख को एनओसी भी दे दी, देखिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी दे दिया, जबकि इनको पता था कि बेसमेंट में क्या चल रहा है, लाइब्रेरी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखिए रिपोर्ट में यही पाए गए, ये मतलब बड़े लेवल की रिपोर्ट है दोस्तों, अभी तो सीबीआई इंक्वायरी इसमें चली रही है, सीरियस लैप्स बताया गया ये उनके उस पर। अब अच्छी बात बस इसमें 2 चीज़ ये हुई है कि सीबीआई को केस सौंप दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी इन्वॉल्व हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आने से बच्चों में ये उम्मीद जगी कि अब उनको थोड़ा न्याय मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये लोग ना, जो ये लोग हैं, ये सब पे आरोप लगा रहे कि किसी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, एमसीडी खुद पे नहीं ले रहा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कर रही है, राज्य सरकार केंद्र को, ब्लेम गेम चल रहा था सारा। तो हाई कोर्ट को भी गुस्सा आ गया, हाई कोर्ट कहता है मर्सीफुली यू डिडंट चलान द वाटर सेइंग हाउ डेयर यू एंटर द बेसमेंट। यानी हाई कोर्ट ये तक बोल देता है कि भैया भगवान का शुक्र है एक तरह से कि आपने पानी को एक तरह से चलान नहीं किया, कि भैया पानी तुम कहाँ से बेसमेंट में घुस गए बिना पूछे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी कोचिंग से रिलेटेड। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको समझाने की, जो भी मेरे को समझ आया, जो भी मेरे को फैक्ट्स मिले, मैंने सारी चीज़ें लगाई। अब ये आपकी समझदारी होगी आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो कृपया करके किसी भी कोचिंग को ज्वाइन ना करें। अगर आप थोड़ी भी सेल्फ स्टडी कर पाते हैं ना, तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप सेल्फ स्टडी करिए, जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ करिए,
आप जो भी क्रैश कोर्स लेना चाहें, बाद में आपको लगता है थोड़ी हेल्प है, आप ले लीजिए। अदरवाइज आजकल तो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि कृपया करके ज्वाइन ना करें, ठीक है। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं अभी बता देता हूँ कि PSIR की कोचिंग कहाँ से ले। देखिए भाई, मैंने तो जिसका नाम सुना था, जिसको मैंने भगवान माना था, मेरे को वहीं से कुछ नहीं मिला, तो मैं किसी और को क्या ही रिकमेंड करूँगा। जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा नाम था, अगर मेरे को वो पसंद नहीं आया तो बाकी वालों से मेरे को कमी उम्मीद है ना, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कोचिंग कोई भी अब। और बाकी मैं कोचिंग के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं अगर ये नहीं सुधरेंगी तो भाई हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें वीडियोस बनानी पड़ेंगी, ताकि एटलीस्ट जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, एडमिशन से पहले इनकी वीडियोस, लाइक इनके रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें देख लें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो में आप लाइक इससे रिलेटेड आपको कोई फीडबैक देना हो, कुछ भी देना हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने जो भी फीडबैक हैं कोचिंग से रिलेटेड वो सभी उसमें दिए हैं, और उससे बहुत सारे बच्चों के पैसे बचे। क्योंकि देखिए, मैं कुछ बोलूँगा तो लोग नहीं मानेंगे। अगर आप लोग भी आके 500 लोग, 1000 लोग आके उसमें कमेंट में लिखेंगे ना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ये हुआ है, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो बच्चे सिर्फ एक पे नहीं, अगर 100 लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो यकीन करेंगे ना। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है किसी भी कोचिंग से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।